क्या है वो 3 बड़े कारण जिसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक कर दिया? यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कैसे हो गया अलायंस, हम बताएंगे इसकी इनसाइड स्टोरी। दरअसल अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया है, लेकिन पिछले 48 घंटे में लगातार ये खबरें आई कि यह अलायंस टूटने वाला है। सोशल मीडिया पर काफी चर्चा रही कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अलायंस नहीं हो रहा है और सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है। लेकिन पिछले कुछ घंटों में, यानी अगर कहा जाए तो पिछले 16-18 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को साथ में आना पड़ गया? क्या क्या उसके कारण है, हम आपको बताने जा रहे हैं। कारण नंबर 1, यानी कि पहली जो सबसे बड़ी वजह है वो है मुस्लिम वोटर्स में बिखराव होने का डर। जी हाँ, ये डर दोनों तरफ था, खास तौर पर समाजवादी पार्टी में ये डर इस बात पे काफी था, क्योंकि कांग्रेस की यात्रा, यानी कि जो नया यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है। पुराने लखनऊ में ठीक ठाक भीड़ हुई और ये यात्रा अब जा रही थी, यानी कि जो अब जाने वाली है वो मुरादाबाद की ओर, मुरादाबाद संभल होते हुए ये यात्रा पश्चिम यूपी में रहेगी और वहां से राजस्थान निकल जाएगी। तो समाजवादी पार्टी इस बात को नोटिस कर रही थी कि राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ ठीक ठाक आ रही है, खास तौर से जब यात्रा ये मुस्लिम इलाके से निकल रही है, यानी मुस्लिम बहुल्य इलाकों से जब ये यात्रा गुजर रही है, ठीक ठाक रिस्पॉन्स इस यात्रा को मिल रहा है। वहीं कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी इस बात को लेकर फेवर में थे कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ समझौता कर लेना चाहिए, इससे वोटों का बिखराव नहीं होगा। तो ये बड़ा कारण था। कांग्रेस को भी ये लगता था कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग लड़ेंगे, खास तौर से मुस्लिम वोटर्स जहां पर है, जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं वहां पर अलग लड़ेंगे, तो वोटों का बिखराव होगा, इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा कारण ये रहा जो समाजवादी पार्टी को लगा कि अगर हम अलग लड़ जाएंगे, कांग्रेस अलग लड़ जाएगी, पश्चिम यूपी में नुकसान हो सकता है। तो पहला बड़ा कारण ये था। दूसरा बड़ा कारण जिस वजह से अलायंस हुआ वो ये था कि इंडिया अलायंस की जो नेगेटिव खबरें पिछले दिनों में काफी दिनों से चल रही थी सोशल मीडिया पर, खास तौर पे कि इंडिया अलायंस, खास तौर से जब से यात्रा गुजर रही है, एक तरफ से यात्रा गुजर रही है, दूसरी तरफ से इंडिया अलायंस टूटता जा रहा है। जहां जहां यात्रा जा रही है वहां पर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। इससे कांग्रेस काफी आहत थी, खास तौर से एक तरीके से कहा जाए तो राहुल गांधी की टीम काफी आहत थी और खड़गे, यानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनकी भी टीम काफी आहत थी, क्योंकि जहां जहां से यात्रा गुजर रही थी वहां से नेगेटिव खबरें आ रही थी कि अब ये अलायंस पार्टनर नाराज हो गया, वो नेता नाराज हो गया। तो जैसे ही यात्रा बिहार में हुई तो बिहार में आपने देखा क्या स्थिति हुई। अब यात्रा यूपी में आई थी तो खबरें थी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी अलग होने जा रही है। तो ऐसे में सेंट्रल लीडरशिप का यूपी लीडरशिप पर प्रेशर पड़ा, यानी जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है उसने यूपी की लीडरशिप पर प्रेशर डाला, कैसे भी करके आप अलायंस करें। वहीं जयंत चौधरी के जाने के बाद, जब वो, क्योंकि जयंत चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो एनडीए के साथ जा सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी के पास अब सीटें भी ज्यादा हो गई हैं देने के लिए। जो समाजवादी पार्टी पहले कांग्रेस को 11 सीटें दे रही थी, वही समाजवादी पार्टी 17 सीटें देने को तैयार हो गई। वहीं अभी भी कांग्रेस को लगता है 1-8 सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। तो ये नेगेटिव खबरें जो चारों तरफ से आ रही थी कि इंडिया अलायंस लगातार टूट रहा है, जहां जहां यात्रा गुजर रही है, यात्रा को इसका दोषी भी माना जा रहा है कि भाई यात्रा शुरू हो गई, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को ध्यान में नहीं रखा गया, उनको साथ में नहीं लिया गया, इस वजह से अलायंस टूट रहा है। तो इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी तो देख ही रही थी, कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप इस बात को लेकर खासी चिंता जता रही थी। जब उन्होंने इस बात को अपने यूपी की यूनिट को कहा कि समाजवादी पार्टी जितनी भी सीटें आपको दे रही है, आप थोड़ा समझौता करके उसको मान लीजिए, क्योंकि सूत्रों की माने तो कांग्रेस चाहती थी कि समाजवादी पार्टी इन 17 सीटों में 2 सीटें बढ़ाए। खासतौर से लखीमपुर और श्रावस्ती को लेकर कांग्रेस बहुत एडमेंट थी। कांग्रेस चाहती थी या तो इन 17 सीटों में बुलंदशहर और मथुरा के बजाय उनको लखीमपुर और श्रावस्ती दे दे, या इन 17 में 2 सीटें ऐड करके हमें 19 सीटें यहाँ पर दे दे। तो ऐसे में इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई कि समाजवादी पार्टी क्या 19 सीटें देगी, लेकिन कांग्रेस 17 सीटों पर ही मान गई, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इंडिया अलायंस की और कोई नेगेटिव इमेज बने और ऐसी ही खबरें चलती रहें, इसलिए उसने भी समझौता कर लिया। तीसरा बड़ा कारण है राज्यसभा चुनाव, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में यूपी में वोटिंग होनी है, खास तौर से तीसरे उम्मीदवार को लेकर, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2 उम्मीदवारों को तो आसानी से जिता ले जाएगी, लेकिन बीजेपी ने, क्योंकि 11वां उम्मीदवार भी यहाँ पर इस चुनाव में खड़ा हुआ है, यानी कि संजय सेठ को बीजेपी ने उतारा है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के 3rd कैंडिडेट की सीट यहाँ पर फंसती हुई दिख रही है।
अगर आलोक रंजन तीसरे उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी की ओर से, तो उनका मुकाबला संजय सेठ से होगा और समाजवादी पार्टी के पास पूरे नंबर्स नहीं है, कुछ नंबर 2 या 3 विधायकों की शॉर्टेज यहाँ पे पड़ सकती है। तो ऐसे में कल आपने एक तस्वीर देखी होगी कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजा भैया से मिलने पहुंचे। कहा यह गया कि उनको भी साथ लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि 2-3 विधायक अगर कम पड़ गए तो आलोक रंजन कैसे जीतेंगे, यानी जो थर्ड उम्मीदवार होगा वो कैसे जीतेगा। तो ऐसे में कांग्रेस अगर अलायंस में आ जाएगी तो कम से कम 2 विधायक जो उनके हैं, यानी आराधना मिश्रा और वीरेंद्र चौधरी, वो तो समाजवादी पार्टी के लिए वोट कर देंगे और ऐसे में समाजवादी पार्टी जीत सकती है। साथ ही पल्लवी पटेल जो नाराज चल रही है समाजवादी पार्टी से, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में गई थी, तो समाजवादी पार्टी को यह भी लगता है कि अगर कांग्रेस अपील करेगी तो पल्लवी पटेल भी आ जाएंगी साथ में। जो 3 या 4 वोट उनको लगता है जो शॉर्ट पड़ सकते थे, 2 पूरे हो जाएंगे कांग्रेस के विधायकों के आने से, 1 हो जाएगा पल्लवी पटेल को अगर मना लिया जाता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने थर्ड कैंडिडेट को जिता सकती है। तो ये 3 बड़े कारण मैंने आपको बताए। पहला बड़ा कारण मुस्लिम वोटर्स में बिखराव ना हो, दूसरा इंडिया अलायंस की यूनिटी पर जो लगातार सवाल उठ रहे थे, नेगेटिव खबरें आ रही थी, उसको रोका जा सके, और तीसरा बड़ा कारण राज्यसभा चुनाव। तो इन 3 बड़े कारणों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को साथ आना पड़ा। एक बड़ा कारण और इसमें अगर आप जोड़ना चाहें तो वो ये मान सकते हैं कि दोनों के लिए ही इस साथ में आना मजबूरी था, क्योंकि 80 की 80 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार कांग्रेस भी नहीं थी, क्योंकि तैयारी इतने दिनों से तो 80 की 80 सीटों पर नहीं हो रही थी। वहीं समाजवादी पार्टी तैयारी जरूर कर रही थी, लेकिन उसको लगता था कि अगर वो अलग लड़ जाएगी तो कांग्रेस अलग लड़ गई, समाजवादी अलग लड़ गई, बसपा अलग लड़ ही रही है, ऐसे में वोटरों का बिखराव हो जाएगा, यानी जो एंटी बीजेपी वोटर है उसमें बिखराव हो जाएगा और उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। और राज्यसभा चुनाव तो एक अहम कारण है। तो ये थे अहम कारण जिस वजह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ आना पड़ा। इसी तरह की तमाम इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते रहेंगे यूपी तक पर।